मूवी की शुरुआत एक डरावनी जगह से होती है, जहाँ एक छोटी सी लड़की आर्क 1 एक अंधेरी जगह पे अकेली और कुछ खतरनाक डॉग्स वहाँ बंधे होते हैं। उस बच्ची को अपनी माँ की आवाजें आती है। अचानक वह बंदा डॉग चैन तोड़कर बच्ची की ओर आने लगता है। वही सीन कट हो जाता है और उसी लड़की पर आ जाता है जो ये सपना देख रही होती है। स्कूल के बच्चे एक बस में पिकनिक के लिए जा रहे होते हैं। सभी बच्चे खुशी से नाच रहे थे, पर आर्क 1 थोड़ी डिस्टर्ब थी और अपने फ्रेंड को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन यह बात किसी को भी बताने से मना करती है। अब बस का ड्राइवर अचानक बस को गलत रास्ते पर मोड़ लेता है। सबको पता चलता है कि बस किसी दूसरे रास्ते पर ले जा रहे हैं। अचानक वहाँ कुछ नकाबपोश आ जाते हैं और बस में एक गैस छोड़ दी जाती है, जिससे सभी बच्चे बेहोश हो जाते हैं। अब बस एक अनजानी जगह रोक दी जाती है और बच्चों को उठाकर बाहर लाया जाता है। अब बेहोश आर्क 1 अपनी आंखें खोलती है तो खुद को बंधा हुआ पाती है और वहाँ दो औरतों को देखती है जो उसे उसके और बच्चे के ठीक होने के बारे में बताते हैं और लड़की को पुरानी बातें याद करने को कहते हैं, जो कि हमने दी विच पार्ट 1 में देखा था। सीन वही कट हो जाता है। दूसरे सीन में वही नकाबपोश लोगों के बीच अंधाधुंध गोलियां चलते दिखाए जाते हैं जो सभी बच्चों को मार देते हैं, लेकिन आर्क 1 गोलियां लगने के बाद भी जिंदा थी और सभी आतंकियों को खत्म कर खुद को संभाल वह खून से लथपथ होकर बाहर आ जाती है। अचानक आर्क की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसे विजल्स आने लगते हैं, सब कुछ धुंधला सा हो जाता है और सीन वही कट हो जाता है और डॉक्टर बी का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां उसकी बहन का राज है और वहाँ उसका पार्टनर आ जाता है और उसे खबर देता है कि आर्च ने ही हमारे लोगों को मारा है और हमारा ठिकाना भी तहस नहस कर दिया है और वहाँ से भागने में कामयाब हो गई है। दूसरी ओर आर्च को दिखाया जाता है जो अब जंगल से होते हुए सड़क पर आ चुकी थी। तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है। अब वहाँ लोग उसे पूछताछ करते हैं और उसे गाड़ी में बिठा लेते हैं। दरअसल वह सब गुंडे थे और जो कि एक लेडी को किडनैप कर उसे मारने कहीं ले जा रहे थे, लेकिन अब उन्हें डर था कि आर्च ने उन्हें देख लिया है, इसीलिए अब उसे जिंदा छोड़ना उनके लिए खतरा हो सकता है। लेडी उसे छोड़ने को कहती है क्योंकि उसे लगता है कि वह बच्ची है और उसे उन गुंडों के बारे में पता नहीं है। पर तभी आर्च उन गुंडों की गाड़ी नंबर से लेकर उनका पता भी बता देती है, जो कि उसने एक ही नजर में गाड़ी लाइसेंस पर पढ़ लिया था। अब वो गुंडे आर्च 1 से बदसलूकी करने लगते हैं, लेकिन आर्च 1 उन्हें अपनी ताकत बता देती है और सबको गाड़ी में ही मारना शुरू कर देती है, जिससे गाड़ी झाड़ियों से टकरा जाती है। अब वो लेडी भी घायल हो जाती है। वो लेडी अपने फैमिली डॉक्टर को वहाँ बुला लेती है, जो वहाँ आ जाता है। तभी आर्च 1 वहाँ बेहोश हो जाती है, जिसे डॉक्टर और वह लेडी उठाकर हॉस्पिटल ले आते हैं, जहाँ डॉक्टर उसके शरीर से काफी सारे बुलेट्स निकालता है, जिसे देख उसे भी हैरत होती है कि इतनी बुलेट्स लगकर कोई जिंदा कैसे रह सकता है। तभी वहाँ यूंग ही आ जाती है, जिसे आर्च 1 ने गुंडों से बचाया था। वह डॉक्टर उसे बताता है कि तुम पर हमला करने वाले योंगडू के आदमी हैं, जो तुम्हारे पिता के मौत के बाद उस जगह को पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब योंग ही उसे आर्च 1 के बारे में पूछती है, जो बताता है कि वह ठीक है, पर घाव काफी गहरे हैं, लेकिन जल्द ही ठीक हो जाएगी। अब योंग ही उसे ठीक होने तक अपने साथ रखने को कहती है और उसे अपने साथ अपने घर ले आती है, जहां उसे भाई टोनी से मिलाती है और उसे कुछ दिन अपने घर रहने के बारे में बताती है। अब खाना खाते खाते दोनों भाई बहन में बहस हो जाती है। भाई टोनी का कहना था कि वो पापा की मौत के बाद यहाँ जगह बेचने के लिए आई है। उसी बीच आर्च 1 टेबल पर का सभी खाना खा जाती है, जिसे देख यूंग ही को भी कुछ अजीब सा लगता है, पर वह नजरअंदाज कर देती है। अब वह आर्च 1 को उसका कमरा दिखाती है और वहाँ आराम करने को कहती है। दूसरी ओर डॉक्टर बी की बहन एक लेडी सीनियर अफसर को हेडक्वार्टर बुलाती है और आर्च 1 का पूरा रिकॉर्ड उसे दिखाती है और बताती है
ऐसे लोगों का सिटी में जिंदा रहना लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है और इसीलिए जल्द से जल्द उसे ढूंढकर खत्म करना होगा। डॉक्टर उन्हें ये भी बताती है कि एक्सपेरिमेंट्स करते समय हमने उस बच्चे के ब्रेन में एक चिप डाली थी जिससे उसका लोकेशन हम ट्रैक कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। अब वह डिवाइस भी ऑफिसर को सौंप देती है, जिस डिवाइस की रेंज में आर्च-1 के आते ही वह डिवाइस सिग्नल देने वाला था। अब वह दोनों उसे ढूंढने निकलते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि एक काली गाड़ी में दो लोग उनका पीछा कर रहे थे। अब चीफ उनको भटकाकर जंगल की ओर ले जाने को कहती है। साथी ऑफिसर गाड़ी को कच्चे रास्ते जंगल में ले आता है, जिसके पीछे वह जासूस आ जाते हैं, जिन्हें चकमा देने में ऑफिसर कामयाब हो जाता है और फिर उन पर हमला कर देता है। काफी देर तक ऑफिसर और जासूसों में फाइट चलती है। आखिर चीफ का साथी ऑफिसर उन्हें घायल कर देता है और उन्हें अपने बॉस को चीफ के पास भेजने को बोल वहां से निकल जाते हैं। तभी उस डिवाइस में सिग्नल आने लगते हैं, यानी आर्च-1 वही कहीं रेंज में है, ये पता चलता है। तभी दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें आर्च-1 अपने रूम में बैठी होती है और अचानक उसके नाक से खून आने लगता है और उसे अचानक विजन्स आने लगते हैं, जिसमें उसे माँ की आवाज आती है जो उसे बुला रही होती है। तभी वह खिड़की से देखती है कि 4-5 गाड़ियां उनकी घर की ओर आकर खड़ी हो जाती है, जिसमें वही गुंडे थे जो यूं ही को मारने वाले थे। तब वहाँ यूं ही एक शॉटगन लेकर खड़ी हो जाती है और यूंग डू यानी यूं ही के अंकल, जो कि उसके पापा के मौत के बाद उसकी जगह को हथियाना चाहते हैं, अब साथियों को आगे जाकर यूं ही को पकड़ने को कहता है। तभी हवा में फायर करती है। अब सारे गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। तो वहाँ टोनी आ जाता है, उसे भी वह लोग मारने लगते हैं। यह सब आर्च-1 देख ही रही होती है। अब अंकल यूंग ही दस्तखत कर जगह उनके नाम करने को कहता है, पर यूंग ही मना कर देती है। अब वहाँ लोग टोनी को मार यूंग ही को दस्तखत करने को मजबूर करते हैं। तभी वह सब घर की छत पर देखते हैं जहाँ आर्च-1 खड़ी थी, जो कि काफी डरावनी लग रही थी। अब वह नीचे आ जाती है और गुंडों के एक साथी को एक फाइट मारती है, जिससे वो एक दीवार पर जाकर टकराता है। अब सभी लोग डर जाते हैं और आर्च-1 एक एक कर उनकी हड्डियां तोड़ उठाकर फेंकने लगती है। उसके हैरत अंगेज कारनामे देख सभी काफी डर चुके थे। अब आर्च-1 अंकल को मारने लगती है, पर यूं ही उसे रोक लेती है और उन्हें जाने को कहती है। अब सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। अब आर्च-1 का वह रूप देख यूं ही और टोनी भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर एक लड़की इतने गुंडों का मुकाबला कैसे कर सकती है, पर जो भी हो आज उसकी वजह से ही वह दोनों बच गए थे। दूसरी ओर अब यूंग ही के फैमिली डॉक्टर के घर आता है और उसे आर्च-1 के बारे में जानकारी पूछता है, जो बताने से इनकार करता है। इसलिए यूंग उसे मारपीट करता है, उसे तड़पाता है और पूछता है कि यूंग ही के घर रहने वाली वह लड़की कौन है, लेकिन वह कुछ भी नहीं बताता। अब यूंग को पता चलता है कि वह लड़की वांटेड है, जिस पर इनाम भी घोषित किया गया है। उसे उस लड़की को पकड़ना था। अब यूंग को एक मैजिकल पावर वाले बच्चों का ग्रुप मिलता है, जिन्होंने आर्च-1 को और बाकी बच्चों को भी मारा था, पर उनसे बचकर वह अकेली भागने में कामयाब हुई थी। तब वह ग्रुप यूंग को डराता है, धमकाता है और आर्च-1 का पता पूछता है। अब यूंग काफी डर चुका था, अगर वह नहीं बताता तो वो लोग उसे मार देते थे। अब वो उन्हें आर्च-1 का पता दे देता है। अब दूसरी ओर टोनी, यूंग ही और आर्च-1 कहीं बाहर जा रहे होते हैं। टोनी आर्च-1 को यूट्यूब के बारे में बताता है और कुछ चैनल्स उसे दिखाता है कि कैसे लोग अपनी कला दिखाकर पैसा कमाते हैं। अब टोनी का कहना था कि हम भी एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे और उस पर आर्च-1 के मैजिकल वीडियो चलाएंगे, जिससे हम भी पैसा कमा सकेंगे। अब तीनों एक मॉल में आ जाते हैं, जहाँ की खाने की चीजें देख आर्च-1 खुश हो जाती है। अब बुक्कड़ की तरह आर्च-1 खाने लगती है, जिससे देख सब हैरान हो जाते हैं। तभी यूंग ही को डॉक्टर अंकल का फोन आता है, जो उसे सभी बातें बताते हैं। अब यूंग ही अंकल के घर आ जाती है, जहां अंकल उन पर हमला होने के बारे में बताते हैं और उस लड़की को घर में ना रखने को कहते हैं, वरना यूंग और भी तकलीफ देने के बारे में उसे बताते हैं।
अब यूं ही वहाँ से निकल रही होती है, तभी वहाँ चीफ और उसके साथी अफसर वहाँ आ जाता है और आर्च-1 के बारे में उसे सभी चीजें बताती है और यह भी कहती है कि वह एक विच है और कभी ना कभी अपने असली रूप में आ सकती है, जिससे तुम्हारी या तुम्हारे भाई की जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए हम जैसा कहे वैसा तुम्हें करना होगा। चीफ यूं ही को एक डिवाइस देती है जिससे आर्च-1 के बेखौफ होने के समय उन्हें सिग्नल दे सके। अब उस बात को सुन यूं ही घर आ जाती है और चीफ अपने साथियों के साथ रेडी होकर रात को यूं ही के घर से कुछ दूरी पर अपने शूटर और फायर मिसाइल लेकर कुछ लोगों को तैयार रहने को कहती है और सिग्नल आने का इंतजार कर रही होती है। तभी वह देखती है वहाँ और भी कुछ गाड़ियाँ आ जाती है जो उन्हीं मैजिकल बच्चों का ग्रुप था जिन्हें योंगडो ने वहाँ लाया था। योंगडो को देख वहाँ यूं ही अपने शॉटगन लेकर आ जाती है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। ये सब चीफ और उसके साथी दूर से देख रहे थे। तभी शूटर्स को छत पर दो लोग नजर आते हैं जहाँ आर्च-1 के साथ टोनी भी था। अब टोनी आर्च-1 को वहाँ से भाग जाने को कहता है ताकि वह बच जाए। अब टोनी अपने बहन को बचाने नीचे आ जाता है। तभी योंगडो यूं ही पर गोली चला देता है। अब टोनी घर के बाहर आ जाता है। तभी दूर से चीफ का एक शूटर फायर मिसाइल दागता है जिससे पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। एक के बाद एक धमाके होते हैं जिससे सब डर जाते हैं। यूं ही वहाँ गोली लगने से बेहोश हो चुकी थी। अब योंगडो टोनी पर गन तान उसे मार रहा होता है। तभी चीफ उस पर गोली चलाती है और रोक देती है। अब चीफ और मैजिकल ग्रुप यानी सुपर पावर वाले बच्चे और चीफ के बीच जंग छिड़ जाती है और ग्रुप की लीडर अपनी शक्ति से चीजें हवा में उठाकर सभी लोगों पर फेंक देती है जिससे वह सब मर जाते हैं। अब चीफ पर भी हमला कर रही होती है पर चीफ और साथी ग्रुप पर मशीन गन से गोलियां बरसाते हैं पर उनकी मैजिकल शक्तियों से वह हवा में उड़ रहे थे। अब ग्रुप की लीडर चीफ पर हमला कर देती है। चीफ उसे गोलियां मारती है पर गोलियों का भी उस पर असर नहीं हो रहा था। अब चीफ समझ जाती है कि वो उन्हें गोलियों से नहीं मार सकती। अब चीफ योंग ही को लेकर वहां से निकल जाने को कहती है लेकिन तभी योंगडो शॉटगन से फायर करता है जिससे टोनी को भी गोली लग जाती है। वही हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट की वजह से आर्च-1 वहाँ बेहोश होकर पड़ी थी। अब वो होश में आ जाती है और उसे विजन आने लगते हैं जिसमें योंग ही और टोनी के साथ गुजारे पल उसे याद आते हैं। तभी मैजिकल ग्रुप की एक लड़की आर्च-1 को देख लेती है और उस पर हमला करने आ जाती है पर आर्च-1 उसे उसके ही चाकू से मार देती है। दूसरी ओर ग्रुप के बच्चे चीफ और साथी ऑफिसर पर हमला कर उन्हें चाकू से मारते हैं और हंसने लगते हैं। तभी वहां आर्च-1 ग्रुप की एक लड़की की लाश लेकर वहां पहुंच जाती है। वहां यूंग ही और टोनी को मरा पड़ा देख उसे गुस्सा आ जाता है और अब वहां पड़े योंगडो को और भी तड़पाती है। तभी ग्रुप के बच्चे उस पर हमला करते हैं पर आर्च-1 उन्हें एक एक फाइट में हवा में उड़ा देती है और फिर योंगडो को तड़पाने लगती है। अब एक लड़की आर्च-1 की ओर आ जाती है जिससे आर्च-1 पकड़ लेती है और उस पर मैजिक कर उसे खुद के ही हाथों मार एक फाइट से दूर फेंक देती है। अब ग्रुप का बचा एक लड़का आर्च-1 पर अपने मैजिकल शक्ति से हमला करता है लेकिन आर्च-1 वहाँ खड़े खड़े ही उसकी शक्ति का इस्तेमाल उसी के खिलाफ कर उसे वहाँ से पत्तों की तरह घुमाकर तड़पा कर मार देती है। अब ग्रुप की लीडर दूर से देख रही थी। आर्च-1 उसकी ओर जाने लगती है। वह लड़की डर जाती है। अचानक गाड़ी के लाइट शुरू हो जाते हैं। उस गाड़ी से एक लड़की बाहर आती है जो कि जायुन थी जो आर्च-1 को उसकी बड़ी बहन बताती है। वही पता चलता है कि आर्च-1 जायुन की छोटी बहन थी जो बचपन से ही बिछड़ गए थे मगर उसी ने उस ग्रुप के बच्चों को उसे ढूंढने को भेजा था। अब योंग ही और टोनी को देख आर्च-1 को बुरा लगता है। तभी जायुन आर्च-1 को एक इंजेक्शन देती है और उसे बेहोश कर देती है और उठाकर अपने साथ माँ से मिलवाने ले जाती है जो कि अभी भी जिंदा है। उसकी चीखें आर्च-1 को अपने विजन में बार बार आती रहती थी। अब सीन वही कट हो जाता है और दूसरा सीन डॉक्टर बी के हेड ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर बी पता चल चुका है कि दोनों बहनें मिल गई है और माँ से मिलने हेडक्वार्टर आ रही है और
उनके आने तक अपना काम करने के बारे में कहती है, जहाँ बर्फ के नीचे दबी एक लेडी दिखाई जाती है जो कि अचानक उठ जाती है और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो विच पार्ट 2 आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो मूवी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।